समा की जानिब से चांद रात की मुबारकबाद आप सबके लिए। हम तो यहाँ स्टूडियो में हैं, मगर मुल्क भर की खबर हम आपको देंगे। बाजारों में खूब रश है, क्योंकि जिसकी शॉपिंग थी अधूरी वो आज करेगा इसको पूरी। जी हाँ, और शॉपिंग में खवातीन के साथ साथ अगर बच्चों की बात की जाए तो इस वक्त हर एक का एक दूसरे के साथ मुकाबला है। काउंटडाउन जनाब स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि वक्त कम है और मुकाबला इंतहाई सख्त है। सिर्फ बाजार ही नहीं, हुस्न को निखारने के लिए ब्यूटी पार्लर्स पर भी भीड़ लगी है। हसीन हाथों पर आज अगर अभी कोई गया तो हाँ, मेहंदी भी लगाई जा रही है। हमारी नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। किरण, आप इंट्रोड्यूस करवाइए। रिपोर्टर्स की बात कर रही है। मैं जरा अपनी साथी एंकर से पूछूं तो सही, कनीज फातिमा जो है ना, हम दोनों तो यहाँ है, वो मेहंदी मार्केट चली गई। भाई इरादा तो यही था। कनीज फातिमा, अगर आवाज आ रही है तो मुझे बताए, कुछ खाया पिया भी या मेहंदी अच्छी से अच्छी लगे, इसके सारे जतन कर लिए अभी? जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है किरण एंड सिद्रा। मैं यहाँ पर कराची के एक मार्केट में मौजूद हूँ और यहाँ पर अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश है। ये आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर ही लगवाई है, दोनों हाथों पे मैंने मेहंदी लगवा ली है। और यहाँ पे खवातीन की तादाद बहुत ज़्यादा है, बच्चे बहुत ज़्यादा है और वो सारे के सारे यहाँ पर मेहंदी लगाने आए। और इसके बैकग्राउंड में अगर हम लोग आपको दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी एक मार्केट है। यहाँ पे मेहंदी लगवाने के बाद खवातीन फुर्सत से अपनी जो बाकी उनकी शॉपिंग बच गई थी, चूड़ियाँ रह गई थी या फिर कोई और चीज़ जो रह गई थी, वो यहाँ पर वो भी ख़रीदारी कर रहे हैं। साथ साथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश इस वक्त देखने में आ रहा है और हमारे नुमाइंदगान जो है वो डिफरेंट जगह पर मौजूद है, वहाँ से कवरेज कर रहे हैं। वहाँ पर जो सूरत हाल है वो हमें सुबह से बता रहे हैं, क्योंकि ये तैयारियाँ जो ईद की होती हैं ये तकरीबन 3-4 दिन पहले से चल रही होती हैं और लड़कियाँ और ख़ास तौर से जो खवातीन हैं उनकी तैयारी जो है वो चांद रात के आखिरी घंटे तक भी मुकम्मल नहीं होती। तो ये एक क्लिफ मार्केट है, मैं यहाँ पर हूँ। तो मैंने तो लगवा ली है मेहंदी और मैं ये जानती हूँ कि आप इस वक्त स्टूडियो में बैठ के आप लोग भी इस चीज़ को देख रहे होंगे कि यार वो वहाँ पर इंजॉय करिए, लेकिन मैंने अभी तक कुछ खाया नहीं है। बाकी अभी मेहंदी लगवाई है, इसके बाद मैं बाकी की तैयारियां भी अपनी मुकम्मल करके यहाँ से जाऊंगी। तो गवर्नर हाउस में हमारी रिपोर्टर फरवा मौजूद है, वहाँ पर उनसे जानते हैं कि वहाँ की तैयारी कैसी है, वो वहाँ पर क्या सूरत हाल देख रही है। फरवा, आप बताइए, वहाँ पर हम लोगों ने सुना था कि चांद रात के दिन एक खुसूसी इंतजाम किया जाएगा खवातीन के लिए, वहाँ पर मेहंदी लगाई जाएगी, चूड़ियाँ चढ़वाई जाएंगी, तो क्या सूरत हाल देख रही हैं आप वहाँ पर? हाँ जी बिल्कुल किरण, सिद्रा, कनीज फातिमा की बात तो आपने सुनी, लेकिन अगर उनको मेहंदी लगाने का शौक हुआ और मार्केट चली गई तो आप लोग भी गवर्नर हाउस आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ बेइंतहा खूबसूरत मेहंदी, ये देखिए मैंने भी लगाई है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत मेहंदी लगाई जा रही है। कभी सोचा नहीं था कि गवर्नर हाउस में इतनी खूबसूरत मेहंदी लगाई जाएगी। यहाँ बच्चियाँ मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे देखें कितनी खूबसूरत मेहंदी लगाई हुई है उन लोगों ने। ये हाथ देखें बच्चियों के, और लाइव मेहंदी चल रही है, हर कोई लगा रहा है जो आ रहा है। मेरे कैमरामैन इम्तियाज़ आपको दिखाएं कि खवातीन की एक बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है। 80,000 से ज़्यादा चूड़ियों के पैकेट्स लाए गए हैं, 40,000 से ज़्यादा मेहंदी की कोन्स आई हैं और खवातीन जो है जोग दर जोग आ रही हैं, मेहंदी लगवा रही हैं। ये पूरा क्राउड आप देख सकते हैं, ये गवर्नर हाउस का मंजर है और उधर जो है वो बड़ा हर चेहरा खिलखिला रहा है, मेहंदी लगाई जा रही है बहुत खूबसूरत। बच्चियाँ हो गई, लड़कियाँ हो गई, खवातीन हो गई, कौन नहीं है जो मेहंदी नहीं लगवा रहा है। हर किसी के जो मेहंदी एक्सपर्ट्स यहाँ मौजूद हैं वो बड़ी खूबसूरत मेहंदी लगा रही हैं और ईद की जो डिजाइन है। फरवा, वैसे मुझे आपके हाथ की मेहंदी भी बहुत अच्छी लगी। मेहंदी वाली कौन थी जरूर बताइएगा मुझे। और अब जिस तरह ना हम अरहम खान से बात करते हैं, अरहम, मेहंदी के रंग अच्छे, लेकिन चमक दमक के लिए तो ज्वेलरी दरकार होती है, वो भी अच्छी से अच्छी, जदीद से जदीद। बिल्कुल किरण, ऐसा ही है। जब सूट आपका आ जाता है टेलर से या आप स्टिच ले लें, उसके बाद मरहला आता है जो चांद रात को खवातीन ने रखा होता है, वो मैचिंग ज्वेलरी का होता है। अब जो ज्वेलरी है उनके स्टॉल्स के ऊपर बेतहाशा रश है खवातीन का, और आजकल झुमके जो हैं वो फैशन में बहुत ज़्यादा इन है, खासतौर पे जो बड़े साइज़ के झुमके, और कुछ खवातीन को ज़रा छोटे साइज़ के झुमके भी बहुत अच्छे लगते हैं, तो वो खवातीन यहाँ पर ले रही हैं। बालियाँ यहाँ पर लेती हुई नजर आ रही हैं, और कुछ खवातीन ज़रा कहती है कि हम डिसेंट ही ज्वेलरी पहने, तो वो टॉप्स भी यहाँ पर खरीद रही हैं। मैचिंग की यहाँ पर ज्वेलरी खरीदी जा रही है। इसके
अलावा पाजेब जो है वो भी खरीदी जा रही है। रिंग्स जो हैं उनके ऊपर भी खवातीन की खास नजर है कि मैचिंग ड्रेस के साथ रिंग्स भी ली जाए यहाँ पर। इसके अलावा चूड़ियाँ जो होती हैं वो भी चांद रात तक रख दी जाती हैं। तो लड़कियाँ आ रही हैं, वो सादा कांच की चूड़ी किसी को पसंद है, किसी को ग्लिटर वाली चूड़ी जो है वो पसंद है। इसके अलावा शीशे की चूड़ी, वेलवेट की चूड़ी, और कुछ खवातीन को बिल्कुल मेरी तरह जो है ना वो मेटल में चूड़ियाँ पसंद होती हैं ताकि वो टूटे ना और लॉन्ग लास्टिंग हो। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कमर्शियल मार्केट में खवातीन का बेतहाशा रश है और वो यहाँ पर आ रही हैं, मैचिंग जो ज्वेलरी है वो खरीद रही हैं, चूड़ियाँ खरीद रही हैं। कुछ खवातीन मेहंदी भी लगा रही हैं। ज्यादातर लोगों को शायद ये भी था कि अरहम वापसी पे अपने लिए अपनी पसंदीदा चूड़ियाँ भी लेकर जाइएगा, तो पार्सल भी करवाइएगा। किरण लाहौर चलते हैं, ठीक है। शहर लाहौर की रौनकें बताएंगी हमें आयशा अता। आयशा, किस मार्केट में है आप? खरीदारी तो बिल्कुल इस वक्त आखिरी मराहल में होगी, मेहंदी कहाँ पर लग रही है, कैसी लग रही है? अच्छा, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि जो ख़रीदारी है वो बिल्कुल उसका फाइनल राउंड चल रहा है। आज जैसा कि चांद रात है तो चांद रात की खुशियां जो हैं और या ईद की खुशियां जो हैं वो उस वक्त तक अधूरी समझी जाती हैं जब तक सोनी कलाइयों में खनकती चूड़ियां ना हो और साथ ही साथ खाली हाथों में मेहंदी के रंग ना रचे। तो यही वजह है कि चांद रात और ईद की मुनासबत से जो है वो यहाँ पर ख़वातीन की बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है, ना सिर्फ चूड़ियों के स्टॉल पर बल्कि मेहंदी के स्टॉल पर। अगर आप बात करें कपड़े, जूते, ज्वेलरी, तो इनके स्टॉल्स पर आज या दुकानों पर इतना रश दिखाई नहीं दे रहा जितना कि मेहंदी के स्टॉल पर दिखाई दे रहा है। मेरे कैमरामैन साथ अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पर खवातीन की बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है जो कि मेहंदी लगवाने के लिए आई है। लाहौर में खासकर एक मेहंदी जो है वो इस बार इंट्रोड्यूस करवाई गई है। ठप्पे वाली मेहंदी तो आपने सुनी होगी, साथ ही साथ कोन वाली मेहंदी तो आपने सुनी होगी, लेकिन यहाँ पर इंजेक्शन वाली मेहंदी जो है वो लगाई जा रही है जिसका रंग जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और जब वो लगती है तो इसकी एक खास महक जो होती है वो बहुत अच्छी लगती है। तो बाजारों में जो है वो खवातीन के साथ साथ मर्द हजरात की भी बड़ी तादाद मौजूद है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि पूरा आखिरी अशरा जो है वो खवातीन और बच्चों ने अपनी शॉपिंग मुकम्मल की, लेकिन जो बजट बच गया उसके अंदर मर्दों को भी अपनी शॉपिंग कंप्लीट करनी है। यही वजह है कि मर्द हजरात भी यहाँ पर मौजूद है। अभी हमारे साथ एक खातून मौजूद है जो कि काफी देर से कतार में खड़ी है और उनकी बारी नहीं आ रही, लेकिन वो मेहंदी लगवाना चाह रही है। क्या कहना चाहेंगी? जी बिल्कुल, बहुत देर से मैं खड़ी हुई हूँ कि मुझे आज मेहंदी लगानी है और इतना रश है लेकिन टाइम नहीं मिल रहा, लेकिन इंशाल्लाह मैं आज लगा कर ही जाऊंगी। आपने इरादा देखा है, इनका अज़्म देखा है कि आज जितना भी वेट करना पड़े लेकिन ये मेहंदी लगवा के ही घर जाएंगी। बाजारों की रौनकें जो है वो इस वक्त तो उरूज पर हैं और कहा यह जा रहा है कि चांद रात की ये जो रौनकें हैं वो फजर की अजान तक चांद रात है। मेहंदी, चूड़ी, सब कुछ तैयारी तो करनी है, लेकिन चांद भी दिखना है, अच्छा भी लगना है। रिदा सिंधु हमारे साथ है। रिदा, आप मुझे बताइए, फैसलाबाद के अच्छे अच्छे सैलून्स आपने मुझे जो ना अब तक बताए हैं इस पूरे अशरे में ना, ये शॉपिंग और सब सारे के सारे किस्से में, आज आप कहाँ हैं, यहाँ क्या ट्रेंड है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त सैलून में मौजूद हूँ। देखिए, कपड़े ले लिए, जूता खरीद लिया, ज्वेलरी भी ले ली, लेकिन उसके बाद जो सबसे अहम मरहला शुरू होता है वो ये कि खूबसूरत और चांद चेहरा नजर आने का, क्योंकि ईद के ऊपर हर लड़की की यही ख्वाहिश होती है कि वो सबसे ज्यादा मुनफरिद और जाजिबे नजर आए। और इसके लिए जो है वो फैसलाबाद के जो पार्लर्स हैं उनमें खासा रश है। लड़कियां यहाँ पे मौजूद हैं, कोई हाइड्रा फेशियल ले रहा है, कोई मैनी पेडिक्योर करा रहा है, तो कोई थ्रेडिंग करा रहा है। यहाँ पे लड़की भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे क्या सर्विस लेने के लिए आई, क्या तैयारी है? मैं यहाँ पर अभी मैनी पेडिक्योर करवाने के लिए आई हुई हूँ, उसके बाद मेहंदी भी लगवाऊंगी, फिर फेशियल भी करवाऊंगी, क्योंकि कल ईद है और सबका खूबसूरत लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी बिल्कुल, ईद है और खूबसूरत नजर आना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैनी पेडिक्योर करवाया जा रहा है, इसके साथ साथ मेहंदी भी लगवाई जा रही है, फेशियल करवाया जा रहा है और अब लड़कियों को इंतजार है कि ईद आए और वो सबसे ज्यादा खूबसूरत नजर आए। और जो पार्लर्स हैं वहां पर खूब से खूब सर्विसेज जो है वो ली जा रही हैं। जी, सबने सब कुछ करवा लिया किरण, बस हम रह गए पीछे। नहीं, लेकिन हम पूरा मौका है। फातिमा के पास पूरा मौका है। फातिमा आप अच्छी रह गई ना, आप आउटडोर गई और आपने मेहंदी भी लगवा ली। अब मैं आपके बैकग्राउंड में देख रही थी कि फैमिलीज बहुत ज्यादा यहाँ पर आ रही हैं, छोटे छोटे बच्चे भी आ रहे हैं, तो आपका इंटरेक्शन हुआ फैमिलीज के साथ, बच्चों के साथ? बच्चे कितने एक्साइटेड हैं ईद को लेकर? फातिमा, अच्छा किरण और जहाँ पर पूरा माहौल बना आवाज आपको अगर आ रही है तो मेरे इतराफ में यहाँ पर सॉन्ग्स चल रहे हैं बहुत ऊंची आवाज में
यहाँ पर सिर्फ बच्चे, बड़े, बूढ़े, यहाँ पर औरतें ही नहीं है, यहाँ पर मनचले बहुत बड़ी तादाद में देखने में मिल रहे हैं। लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, ट्रैफिक यहाँ पर ब्लॉक है और हर तरफ हमें ऐसा रश दिखाई दे रहा है कि शायद आम दिनों में इस तरह का रश कभी भी हम लोगों ने नहीं देखा होगा। तो मेरे लिए बल्कि बात करना यहाँ पर मुश्किल हो रहा है क्योंकि गानों की बहुत ऊंची आवाज है। लोग सिर्फ यहाँ पर शॉपिंग ही नहीं करने आए हुए, यहाँ पर मेहंदी नहीं लगवाने आए हुए, बल्कि उनको एक प्रॉपर तरीके का यहाँ पर एक माहौल बना कर दिया हुआ है ताकि वो इस इन्वायरमेंट को एंजॉय कर सके। तो हम लोगों ने देखा, मैंने मेहंदी लगवा ली है और मैंने कुछ शॉपिंग वगैरह जो है वो भी ये स्टार्ट होने से पहले थोड़ी सी की है, बाकी मैंने अभी करनी है। तो आप लोग भी मुझे जरूर बताइएगा, अगर आप लोगों के लिए मैं कुछ ला सकूं तो मैं जरूर लेकर आऊंगी। लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, बहुत जबरदस्त जबरदस्त, बेहतरीन बेहतरीन। देखने में आता है। कनीज फातिमा, बहुत शुक्रिया। मेहंदी लगा के रखना और ईदी भी उठा के रखना, बचा के रखना। अरहम हमारे साथ थी, आयशा अता, रिदा सिंधु, फरवा अली, बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे साथ थी।